हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज हम करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो एक्सरसाइज 2.2 में यूज होंगे और उसमें है रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस जो है वो एक्सरसाइज 2.2 में यूज होता है। तो रिलेशन क्या है समझते हैं। A relation R from a non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। यहां तक समझेंगे पहले हम स्टेटमेंट को। एक जो रिलेशन है उसे हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, R क्या है? रिलेशन है बिटवीन नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। आपके पास 2 सेट होंगे, A एंड B, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होंगे। ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। क्लियर? अब है द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B। क्या मतलब है कि जो सबसेट है उसको हम ड्राइव कैसे करते हैं? उसको हम ड्राइव करते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करके। ठीक है, तो एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 3 A, ठीक है, और B सेट है 4 5 एंड 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? A क्रॉस B हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 1 4 देन 1 5 फर्स्ट एलिमेंट को यूज करेंगे और जो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ पेयरिंग करेंगे। 1 7 देन 2 4 2 5 2 7 नेक्स्ट इज 3 4 3 5 एंड 3 7। क्लियर? ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब हमारे पास सपोज कर लेंगे कि रिलेशन गिवन है, एक कंडीशन गिवन है, रिलेशन R सच दैट A टू B। कैसे इसको रीड करते हैं? एक कंडीशन जो हमारे पास गिवन है उसमें है R सच दैट A टू B equals to x comma y such that y equals to x plus 3 where x belongs to A and y belongs to B। सपोज एक कंडीशन ये गिवन है हमें, जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करते हैं? R स्टैंड फॉर रिलेशन R सच दैट A टू B। एरो क्या शो कर रहा है कि जो रिलेशन है वो A से B की तरफ हो रहा है। ठीक है, कैसे रीड करेंगे इसे? रिलेशन ऑफ A टू सेट B। ठीक है, इस तरह से इसको रीड करेंगे। ठीक है, और रिलेशन क्या है? एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 3। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हर क्वेश्चन में कंडीशन डिफर होगी। ठीक है, सेम नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? y इक्वल्स टू x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इसमें x क्या बिलोंग कर रहा है? सेट A को, और y जो एलिमेंट होगा वो किसे बिलोंग करेगा? सेट B को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। A सेट क्या है हमारे पास? 1 2 3। A के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। x में पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इज 1। सपोज x 1 पुट करते हैं तो y क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 4। तो हमारे पास पेयरिंग क्या आ गई? ऑर्डर पेयर आ गया 1 एंड 4। एक्स वाई होगा ना, ये एक्स वाई 1 4 1 4 है। अब चेक करेंगे क्या B में 4 है? y इक्वल्स टू 4। y किसको बिलोंग कर रहा है? B को।
तो बी में जो एलिमेंट है वो 4, 5 एंड 7 है। हमें चेक भी करना है कि वो एलिमेंट्स जो है वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर पेयर आ गया क्योंकि 1 और 4 दोनों ही किसे बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी को। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 + 3 दैट इज 5। तो ऑर्डर 5 देखिए, पहले 5 क्या b को बिलोंग कर रहा है? यस, 5 b को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा? 2 and 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है x पुट करेंगे हम 3। नेक्स्ट कितना था? 3 था। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? y इक्वल्स टू 3 + 3 is 6। अब चेक कीजिए b के एलिमेंट्स क्या हैं? 4, 5, 7 और हमारे पास आया है y 6। तो ये y बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नहीं आएगा ऑर्डर पे। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया? हमारे पास रिलेशन आ गया, ये सब रफ है। हमारे पास रिलेशन आ गया, रिलेशन आर सच दैट a to b इक्वल्स टू, एक आ गया 1, 4 एंड ऑर्डर पेयर आ गया 1, 4 एंड 2, 5। ठीक है, ये आ गई हमारी रोस्टर फॉर्म। ऊपर किया था हमने, जो स्टार्टिंग में हमें कंडीशन गिवन थी, ये थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। जो रिलेशन होता है उसको हम 3 फॉर्म्स में जो है 3 फॉर्म्स में जो है उसको शो करते हैं। ठीक है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम हम आगे करेंगे। अच्छा, अब देखिए 1, 4 एंड 2, 5 आया है हमारे पास, और हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें है 1, 4। यस, 1, 4 प्रेजेंट है, 2, 5 भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि ये सबसेट है, जैसा हमने डेफिनेशन में रीड किया था। तो आर सच दैट a to b इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। ये इसका सबसेट होता है, रिलेशन जो है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब है नेक्स्ट जो आता है, इसमें डोमेन आता है। ये देखिए, ये जो एग्जांपल था उसे यूज करेंगे हम, वो सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया है अगेन। तो ये हमारा a और b सेट था, ये रिलेशन गिवन था हमें, और ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में था और ये रोस्टर फॉर्म में था। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। अब डोमेन क्या है? डोमेन समझेंगे हम। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन। जो भी हमें रिलेशन गिवन है, उसका जो भी रिलेशन गिवन होगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? डोमेन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था? रिलेशन 1, 4 एंड 2, 5। फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसके? 1 एंड 2। तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी? कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 एंड 2। ठीक है, तो समझ गए आप डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन। इसके फर्स्ट एलिमेंट 1, 4 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, 2, 5 का क्या है? 2। तो 1 एंड 2 आ गया। नाउ नेक्स्ट वन इज रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज है द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन। सेकेंड पेयर सेकेंड एलिमेंट्स देखिए, सेकेंड एलिमेंट कौन से हैं? 4 एंड 5। तो रेंज क्या आ गई? 4 एंड 5। अब नेक्स्ट है कोडोमेन्स। कोडोमेन क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट। सेकेंड सेट कौन सा हुआ? अब देखिए, जो रिलेशन हमें गिवन था वो था आर सच दैट a to b। ठीक है, a फर्स्ट एलिमेंट होगा, b क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट होगा, सॉरी सेट होगा। a जो होगा फर्स्ट सेट होगा, b क्या होगा? सेकेंड सेट होगा। तो b सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, b सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? b सेट हमारे पास ये था 4, 5, 7। तो कोडोमेन क्या होगा? 4, 5 एंड 7। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास जो रिलेशन है वो इस तरह से भी हो सकता था, b to a,
बी टू ए भी हो सकता था। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या होगी, ए सेट होती। और ए सेट क्या है, यहाँ पे ए सेट था हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 होता। क्लियर है, कोडोमेन आपको क्लियर हो गया। कोडोमेन क्या होगी, जो सेकंड सेट होगा, जिस रिलेशन में जो भी सेकंड सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, कोडोमेन बोलेंगे आप उन सबको, ठीक है। अगर नेक्स्ट ये हमने पढ़ लिया अभी कि रिलेशन शोज इन 3 फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड एरो फॉर्म। ये दोनों हमने कर ली थी, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। अब हम करेंगे एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कैसे करते हैं, अब देखिए हमारे पास 2 सेट थे, ए था 1 2 एंड 3 एंड बी हमारे पास गिवन था 4 5 एंड 7, और रिलेशन था हमारे पास आर सच दैट ए टू बी 1 4 एंड 2 5। अब इन्हें एरो डायग्राम में कैसे शो करना है, हम क्या करेंगे, 2 ओवल शेप ले लेंगे, 2 ओवल शेप आ जाएगी, ठीक है। एक आ जाएगा ए सेट, एक आ जाएगा बी सेट। ए सेट में जो है, जो फर्स्ट ए सेट होगा उसमें फर्स्ट ओवल में सभी ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। एंड बी के सेट आ जाएगा, बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 एंड 7, ठीक है। क्लियर हो गया, 2 ओवल शेप्स होंगी, ए के लिए फर्स्ट और बी के लिए सेकंड, ठीक है। अब रिलेशन देखिए 1 2 4, 1 4 है, दैट मीन्स रिलेशन किस में हो रहा है, 1 और 4 में हो रहा है, ठीक है। 1 4 में हो रहा है और इसको एरो से शो करेंगे। एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, कि ए से बी में रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, एरो शो करेगा डायरेक्शन, ठीक है। और सेकंड था 2 2 5, तो एरो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। अब देखिए 4 एंड 5 को आप क्या बोल सकते हैं, 4 को बोल सकते हैं आप इमेज ऑफ 1, 5 को बोल सकते हैं आप इमेज ऑफ 2, 4 को क्या बोल सकते हैं आप, इमेज ऑफ 1, एंड 5 को बोल सकते हैं आप इमेज ऑफ 2, ठीक है। 7 और 3 नहीं इंक्लूडेड है तो इनको वैसे ही रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, एरो डायग्राम क्लियर हो गया। तो इसी के साथ बेसिक कंसेप्ट रिलेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।